जो है वो जिस पर बमबारी की गई वो वहाँ पर मौजूद थी, देखी जा सकती थी। बुलडोज़र की मदद से जो है वो मलबा हटाया गया। तो ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। हम ये देखते हैं कि ईरान पर हमला होता है, जिसके बाद रिटेलिएशन ईरान की जानिब से सामने आती है। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हो गए हैं। तो बिल्कुल श्री, हम यही देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले जो हैं वो जारी है। एक जानिब से हमला किया जा रहा है, दूसरी जानिब से जवाबी वार भी किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस जवाबी वार में लोग जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल ऐसा ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रहा है ना, क्योंकि देखें ये वो मासूम लोग हैं, चाहे अगर हम ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें या फिर दीगर वो खलीजी ममालिक जहाँ पर ईरान की जानिब से हमेशा ही मौक़िफ़ बारहा रहा है कि हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली उन पर हमले करें, जिसमें कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, लेकिन वहाँ पर जो सिर्फ फौजी तंसीबात है अमेरिका की, उससे निशाना बनाया जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जिस तरीके से अगर हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, जिसमें सिविलियंस बहरहाल निशाना बन जाते हैं। पेंटागन के मुताबिक जंग में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 373 हो गई है, यानी कि वहाँ भी जो फौजी है वो जख्मी हो रहे हैं। इसराइल के शहर हैफा का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी मलियामेट हो गई है। अब ये एक बड़ी अगर हम थोड़ा सा जंगी तनाजुर में बात करें तो एक डेवलपमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ज़ाहिर है तैयारे अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो तैयारे कैसे ऑपरेट करेंगे, वो कैसे चलेंगे, यही तो आपका हथियार है। और जो इसके एक टैक्टिक्स होते हैं, जो एक स्मार्ट टैक्टिक्स होती है जो ईरान की जानिब से अपनाई जा रही है, वो ये है कि उन तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है और रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है जहां से तैयारों को फ्यूल फराहम किया जाता था, और उन्हीं तैयारों का इस्तेमाल करके जो इसराइल है वो हमले किया करता था। तो सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। आग भड़क उठी है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है, विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। कुवैत, यूएई और बहरीन में भी तेल की तंसीबात पर मिसाइल बरसाए गए हैं। कुवैत में अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले किए गए। ईरान ने कतर के ऑयल टैंकर्स को अपना हुर्मत से गुजरने से रोक दिया है। तो ईरान की जानिब से भी ये काम हुआ है कि रोका गया इन ऑयल टैंकर्स को गुजरने से। ईरानी पुलिस इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं वो कुछ खासा सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। एक जानिब अगर अमरीका इसराइल मुज़ाकरात करना चाह रहा होता है तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल, जब से ये कशीदगी शुरू हुई है खलीजी ममालिक जो है वो ज़्यादातर इस लपेट में आए हैं, क्योंकि तंसीबात ही वहीं पर हैं। वो बेसिकली ईरान की जानिब से तंसीबात को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हिट किया जा रहा है, और तंसीबात जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जा रही हैं। इसलिए खित्ते में जो है गल्फ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक वो लपेट में आ रहे हैं। ये वो पूरा खित्ता है मिडल ईस्ट की अगर हम बात करें, जहाँ पर अगर हम कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी ओरिएंटेड मुल्क कुवैत, ठीक है, फिर कतर अगेन, यानी कि मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, सब पूरा खित्ता जंग की लपेट में। और फिर देखें ये जो मामलात हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते। हम देखते हैं कि इसमें बहरहाल हम शायद इस बात को डिस्कस ही नहीं कर पाते कि जो मलबा ये इतनी ज़्यादा जो एक एक्सट्रीम हीट जो है वो इवॉल्व होती है, उससे आपकी माहौलियाती तब्दीली पे किस हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, किस हद तक ये तमाम तर चीज़ें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पे, ये देखिए इमारत और वहाँ से मलबा जो है वो वहाँ पे बाकायदा बमबारी के बाद जो हमें काले बादल है मलबे के वो बुलंद होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो फौजी तंसीबात है बाकायदा तौर पर, जो वाज़ेह तौर पर जो मेन रोड्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो नॉर्मली शहरी बना रहे होते हैं वीडियोज़, वो वहाँ तक जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं।